नोनी जो है एक बहुत ही पावरफुल फूड है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, एक फ्रूट है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि नोनी आज आप सुन रहे हैं तो ये आज से यूज हो रहा है। 2000 साल पुराना ये प्रोडक्ट है, 2000 सालों से हम नोनी को यूज करते आए हैं। हमारे ट्रेडिशन के अंदर है, हमारे आयुर्वेदा के अंदर है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे जो है लोगों को पता है। विटामिन सी से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। साथ ही साथ नोनी क्या करता है, हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है, राइट। नोनी के अंदर होता है ज़ेरोनाइन। अगर आप फोर्थ लाइन को पढ़ेंगे, ज़ेरोनाइन इन नोनी एनलार्जेस द पोर्स। नोनी के अंदर क्या होता है, ज़ेरोनाइन। तो देखिए एक चीज हमें समझनी होगी, कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे शरीर में है तो वो कहाँ पे है, हमारे सेल्स के अंदर है, राइट। रूट कॉज कहाँ पे शुरू होगा, सेल्स के अंदर शुरू होगा। डेप्रिवेशन कहाँ पे शुरू होगा, सेल्स के अंदर शुरू होगा। तो नोनी अगर हमारे शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स है, तो वो कहाँ पे जमा होंगे, हमारे सेल्स के अंदर जमा होंगे। तो नोनी क्या करता है, नोनी के अंदर होता है ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन हमारे सेल्स के पोर्स को खोलता है, ओपन करता है, और हमारे सेल्स को क्लीन करने में हमारी मदद करता है। जैसे अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, हमने अपने खाने की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन साथ ही साथ आपने किस चीज की तरफ ध्यान दिया, आपने बोला कि आप हाथ रोज धो, आप अपने घर को सफाई रखो। जो सब्जियां हम लेके आते हैं, पहले शायद हम सिर्फ पानी से धोते थे, अब हम बोलते हैं कि उसको बेकिंग सोडा के अंदर डिसॉल्व करके रखो, उसको और ज्यादा अच्छे से आप उसको क्लीन करो, राइट। अपने घर को आप हाइजीन रखो, पहले आप घर को सिर्फ साफ करते थे, अब सैनिटाइज भी करो। तो मतलब आपने एक एक स्टेप आप आगे गए ताकि आप बीमारियों से बच के रह सके। वो कौन सा स्टेप था, अपने आप को क्लीन करना, अपने आप की हाइजीन को मेंटेन करना, गंदगी को खत्म करना। तो आपने सारा पोषण ले लिया, स्पायरुलिना ने आपको वो सारा पोषण दे दिया जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड था। पर अगर आपके सेल्स गंदे हैं, अगर आपके सेल्स में गंदगी है, फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, और आपके सेल्स जो है उस पोषण को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, तो उस पोषण का कोई फायदा नहीं। वी नीड टू क्लीन आवर बॉडी। आपको अपने शरीर को क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, हाइजीनिकली उसको अच्छा करना पड़ेगा, ताकि फिर उसके अंदर जब आप कोई भी चीज खाओ तो वो आपके शरीर को अच्छी करे। तो बहुत ही बेस लेवल पे अगर हम बात करें तो ये आपके सेल्स के पोर्स को खोलता है, मतलब आपके सेल्स को क्लीन करता है। और बॉडी अगर क्लीन होगी तो हर एक बीमारी, राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हम अर्थराइटिस की बात करते हैं या हम अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, ब्रोकन बोन्स, अगर आपकी हड्डी टूट गई है, कैंसर, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स जो होते हैं वो खराब होते हैं कैंसर की प्रॉब्लम में, डायबिटीज, माइग्रेन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ट्यूमर, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग, गम डिजीज। आई डोंट नो कि शायद ऐसा कोई भी बीमारी है जो इसमें छूट गया होगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपके सेल के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप जो है प्रॉपरली अपने सेल्स को अच्छा करेंगे, अपनी बॉडी को हाइजीन करेंगे, तो वो इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है सिर्फ हमें स्पारुलिना ही लेना है। टू हैव नोनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैम हम कितने प्रोडक्ट्स लें, हम जो है इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं ले पाएंगे। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी को किन चीजों की जरूरत है, किन 5 या 6 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको वो 4, 5, 6 प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे टू गेट दी बेटर रिजल्ट्स। तो इस वक्त नोनी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें अपने शरीर को बाहर से ही नहीं अंदर से भी क्लीन रखना है, साफ रखना है। आपको कितना लेना है, अगेन 2 कैप्सूल्स पर डे। बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले नोनी लिया जाता है, ताकि आपके सेल्स के पोर्स क्लीन हो और उसके बाद जो आप खाना भी खाएं उसका पोषण भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो। अब जब आप नया नया नोनी लेना शुरू करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इंस्पायर होकर कल से नोनी लेना शुरू कर दें, तो आपको 5 दिन नोनी लेना है, 2 दिन का गैप करना है, फिर से 5 दिन लेना है, 2 दिन का गैप करना है, और उसके बाद आप रेगुलरली नोनी को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, राइट। किसको नोनी नहीं देना, क्योंकि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है,
तो अगर जिन लोगों की डाइट में पोटेशियम लेने के लिए मना किया है, कई बार किडनी प्रॉब्लम के अंदर या कई बार जो होता है डाइट में पोटेशियम लेना मना कर दिया जाता है, स्पेशली जब डॉक्टर बोलते हैं कि आप केला मत खाइए, आप नारियल पानी मत पीजिए, वहां पर आप एक बार जरूर पूछ लीजिए कि कहीं आपको डॉक्टर ने पोटेशियम तो मना नहीं किया, या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, कहीं आप पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर तो नहीं है, राइट। अब कई लोग पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, आपको पूछना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क इट फ्रॉम द अदर्स कि आपको पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर तो नहीं है, अगर वो है तो आप उनको नोनी नहीं दे सकते। कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है जहां लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ज्यादा पोटेशियम लीजिए, राइट। कई बार नर्व डिसऑर्डर जो हो जाता है, लोगों को नर्व्स में प्रॉब्लम आती है, वहां पर स्पेशली पोटेशियम की कमी होती है। कई बार पैरालिटिक सिचुएशंस में भी बॉडी में पोटेशियम के सीवियर कमी हो जाती है, राइट। वहां पर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप इनको केला ज्यादा खिलाइए, आप इनको नारियल पानी ज्यादा पिलाइए। तो वहां पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर हम नोनी देते हैं तो पोटेशियम हाई होने की वजह से हमें अच्छे रिजल्ट देगा। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम आती है ये हमारे गर्मियों में स्पेशली ज्यादा आती है। जिन लोगों को पोटेशियम कम हो जाता है उन लोगों को गर्मियों में ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पसीना जब निकलता है तो उसके साथ शरीर के अंदर से पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो आप उन्हें स्पेशली नोनी एडवाइस कर सकते हैं।